सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। मुख्यमंत्री ने जंगमबाड़ी मठ के समारोह में कहा, वसुधैव कुटुंबकम सभी पंथों का उद्देश्य। नीलगिरी इंफ्राटेक पर पुलिस ने शिकंजा कसा। निस्वार्थ भाव से चल रहा है नमामि गंगे गंगा का स्वच्छता अभियान। और रोडवेज की खटारा बसों से आए दिन लगता है जाम। और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जंगमबाड़ी मठ के समारोह में शामिल होने काशी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब राष्ट्र मजबूत होता है तो धर्म भी मजबूत होता है। मुख्यमंत्री ने जंगमबाड़ी मठ के समारोह में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में अलग अलग पंथ व संप्रदाय हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक है और वह है वसुधैव कुटुंबकम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को काशी के प्रसिद्ध जंगमबाड़ी मठ के समारोह में हिस्सा लिया। यह समारोह जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत विकास के नए आयाम तय कर रहा है। जब राष्ट्र मजबूत होता है तभी धर्म भी मजबूत होता है। आज भारत दुनिया के सामने एक सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। से इस परंपरा को बड़ी मजबूती के साथ देश और दुनिया के अंदर ले जाने का कार्य कर रहा है। मैं कर्नाटक में मुझे कुछ वर्ष पहले जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। अनेक कार्यक्रम मेरे लगे हुए थे, कार्यक्रम मेरे राजनीतिक होते थे, लेकिन जब मुझे रुकना होता था तो वीर शैव मठों में ही मुझे वहां पर रुकने का अवसर भी प्राप्त होता था। मैं वहीं रुकता था, वहीं पर रहता था और एक आत्मीयता हमारी तब से बढ़ गई और बढ़ गई। किसी भी मठ ने ये नहीं कहा मुझे कि मैं यहां क्यों आ रहा हूं। बड़े स्वागत के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ उन लोगों ने वहां पर मेरे साथ पूरे अभियान के साथ जुड़ करके उस पूरे अभियान के साथ वे जुड़े थे। और इसीलिए जब शताब्दी महोत्सव गुरुकुल का यहां पर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, उससे पहले भी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चौथी बार इस जंगमबाड़ी मठ में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यह भी एक बहुत अच्छे अवसर पर, किसी भी मठ की परंपरा में पट्टाभिषेक का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपने ज्ञान की परंपरा के साथ साथ वहां की पूरी व्यवस्था का उत्तराधिकार सौंपने की दिशा में अग्रसर होती है। यानी हम वैसे भी वीर शैव मठ की परंपरा में जो 5 प्रमुख मठ हैं, उन 5 प्रमुख मठों का अपना अपना महत्व है। और उन 5 मठों में से काशी का मठ तो ज्ञान की परंपरा के साथ ही जुड़ा हुआ है। समारोह में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ थे। इसके पहले डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी को 87वें पीठाधीश्वर के रूप में मठ में स्थापित किया गया। जो भी बड़े गुरु जी है डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी ने, जंगम बाबा जी, उनका जो मार्गदर्शन होंगे उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। जो भी अब मठ का बहुत पुराना मठ है ये काशी का, जो भी इसका मठ का संप्रदाय है, जो भी वीरशैव धर्म का संप्रदाय है, उस संप्रदाय के अनुसार इधर चलेंगे। जो भी हिंदू धर्म का सांस्कृतिक संप्रदाय लेकर अभी आगे का कार्यक्रम चलेंगे। जो भी अभी जो ज़्यादातर साउथ इंडियन लोग इधर आते रहते, उन लोगों का भी और इधर को भी सभी का, जो भी अभी पंजाब में भी है, हरियाणा में भी, सब अपना मठ का अनुयायी लोग हैं, वो भी आते रहेंगे। उनका सबका सुविधा या धार्मिक कार्यक्रम वगैरह चलते। मठ के 86वें पीठाधीश्वर डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी ने घोषणा किया कि जल्द ही अयोध्या में वीर शैव संप्रदाय का मठ भी बनेगा। योगी जी से हम लोगों ने निवेदन किया है, हमारे दक्षिण भारत से आने वाले हजारों भक्तों के लिए एक भक्त निवास निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए आप भूमि आवंटित कीजिए। उन्होंने कहा उसकी एक योजना बन रही है, जो आएंगे सबके लिए, सभी धर्मावलंबियों के लिए भक्त निवास निर्माण करने के लिए वो जगह देंगे। वो योजना प्रारंभ हो गए, उसमें हमारा एप्लीकेशन गया है
तुरंत उसके लिए एक्शन करके ज़मीन अवश्य देंगे और निकट भविष्य में एक जंगमवाड़ी मठ अयोध्या में भी स्थापित होगा। नमामि गंगे संस्था द्वारा 5 नदियों के संगम पंचगंगा घाट सहित दुर्गा घाट और ब्रह्मा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। शुक्रवार को नमामि गंगे संस्थान ने पंचगंगा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। संस्था के सदस्यों ने दुर्गा घाट और ब्रह्मा घाट तक गंगा किनारे साफ सफाई की। 5 नदियों के संगम पंचगंगा घाट पर मां गंगा की आरती उतारकर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। जल प्रकृति का अनुपम उपहार है। आओ घर घर अलग जगाएं, जल संरक्षण की ओर कदम बढ़ाएं। जल प्रकृति की अनमोल देन है, जल का सदुपयोग करें। जैसे नारों के बीच सभी को गंगा स्वच्छता और जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। संस्था ने स्नान करने के लिए पहुंचे नेमी जनों से गंदगी न करने का आग्रह किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छ एवं सुरक्षित जल अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। गंगा जल जैसे प्राकृतिक संसाधन की बचत करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। आयोजन में नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गिनीज रिकॉर्ड होल्डर सोनी चरसिया, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, प्रीति जायसवाल, बीना गुप्ता, मुक्ता सलूजा, राम कुमार शास्त्री, पवन साहनी आदि शामिल थे। बोतलें, प्लास्टिक और अन्य कई प्रकार की सामग्रियां जो गंगा को प्रदूषित करती हैं, उनको गंगा में न विसर्जित करें। जल संरक्षण की शपथ ली है और सबसे यही निवेदन किया है और इस पंचगंगा घाट से पूरी काशी की तरफ से हम पूरे विश्व से यह अपील करते हैं, गुहार लगाते हैं, आह्वान करते हैं कि हमें जल का संरक्षण करना होगा। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय समर काउंसलिंग एंड आइसक्रीम पार्टी का आयोजन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही 2 दिवसीय समर काउंसलिंग एंड आइसक्रीम पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों आलोक, अवनीश, अयांश, ईशान, हार्दिक, हर्षित, व्योम, आकाश, सोहम, संजीत, शुभम एवं उनके साथियों ने विभिन्न प्रकार के समर खेलों का खूब लुत्फ उठाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, प्रबंधक राजेश राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय एवं समन्वयक A.K. वर्मा ने बच्चों को गर्मी के मौसम में पानी के महत्व को समझाया। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापकों स्वाति, सरिता, नीतू, अंजू, तानिया, कृष्णा, अंचल, सत्येंद्र एवं रूपा की महत्वपूर्ण सहभागिता रही। बच्चों ने पूल पार्टी के बाद आइसक्रीम का भी लुत्फ उठाया। शुक्रवार को नीलगिरी इंफ्राटेक कंपनी की चल अचल संपत्ति के कुर्की की कार्रवाई की गई। मामूरगंज के महाराजा नगर कॉलोनी में शुक्रवार को नीलगिरी इंफ्राटेक कंपनी के चल अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की गई, जिसमें 1 मकान, 3 वाहन, मारुति ब्रेजा, लैंड रोवर एवं जगुआर कारें व मकान कुर्क किए गए। इस कार्रवाई में भेलुपुर, सिगरा एवं चेतगंज थाने की पुलिस मौजूद थी। कुर्की की कार्रवाई के दौरान डुगडुगी बजाई गई और प्रॉपर्टी को सीलबंद किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। इस मामले में नीलगिरी के मालिक विकास सिंह और उनकी पत्नी रितु सिंह जेल में बंद हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School.
Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अंधरा पुल से नदेसर जाने वाली सड़क पर रोडवेज की बस खराब होने से लंबा जाम लग गया। अंधरा पुल में रोडवेज बस खराब होने से लंबा जाम लग गया। अंधरा पुल से नदेसर जाने वाली सड़क पर रोडवेज की बस खराब होने से लंबा जाम लगा। काफी देर तक जाम चला, फिर होमगार्ड के एक जवान की वहां ड्यूटी लगाई गई। उसने दूसरी लेन से वाहनों को डायवर्ट किया तो जाम से थोड़ी राहत मिली। यह वाकया शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे का है। बस चढ़ाई पर चढ़ते ही बंद हो गई। ड्राइवर ने काफ़ी देर तक बस को स्टार्ट करने की कोशिश की। जब बस स्टार्ट नहीं हुई तो वह भी उतरकर चाय पीने चला गया। सवारियां भी धीरे धीरे उतरकर चली गईं। रोडवेज की ज़्यादातर बसों की हालत खस्ता है। यह रास्ते में कब खड़ी हो जाएं कोई कह नहीं सकता। इससे गरीब जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन बसों में ज़्यादातर निम्न आय वर्ग के लोग ही सफ़र करते हैं। निरंकारी प्रमुख बाबा हरदेव जी की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। निरंकारी प्रमुख बाबा हरदेव जी की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। मलदैया में संत निरंकारी सत्संग भवन में शुक्रवार को जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया गया। इस मौके पर जोनल इंचार्ज सिद्धार्थ शंकर सिंह ने कहा कि बाबा हरदेव महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने मिशन का 36 वर्षों तक नेतृत्व किया। जीवन में 36 वर्षों का जो संबंध संतों के बीच में रहा है, आज उसी को याद करते हुए आज सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने समय के सदगुरु के रूप में 2016 तक सभी के बीच में थे और मानवता का संदेश जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में फैलाया है, चाहे वो स्वच्छता हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो या प्रेम की जो भाषा होती है उस जन जन तक पहुँचाने का उन्हीं का प्रयास रहा और उन्हीं के वचनों को आज हम सभी में। लौराबिर स्थित वनिता पॉलिटेक्निक में शुक्रवार को हस्त निर्मित विभिन्न कलात्मक परिधानों की जीवंत प्रदर्शनी लगाई गई। वनिता इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन वनिता पॉलिटेक्निक लौराबिर में शुक्रवार को हस्त निर्मित विभिन्न कलात्मक परिधानों की जीवंत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के एसोसिएट प्रोफेसर तथा डिजाइन इनोवेशन सेंटर के संयोजक प्रोफेसर मनीष अरोड़ा थे। कार्यक्रम में फैशन पूर्वानुमान में नवीनतम अभ्यास विषयक व्याख्यान को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया। इस अवसर पर
काशी अनाथालय एसोसिएशन के सचिव कुमार अग्रवाल, सह सचिव अरविंद शुक्ला, संस्था के संयोजक विनय कुमार जैन उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत संस्था की प्राचार्य मीनाक्षी भाटला ने किया। अतिथियों ने छात्राओं द्वारा निर्मित परिधानों को देख भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन कुमारी शमा परवीन ने किया। डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशन जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स पूरे 6 महीने, 1 साल और 2 साल और 4 साल का डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, उनके द्वारा लगाया गया है। ये हमारे यहाँ प्रतिवर्ष होता है। जो हमारे यहाँ कोर्स के दौरान छात्राएं सीखती हैं, उन सभी चीज़ों का डिस्प्ले वो आज के दिन करती हैं और आज उनका फाइनल एग्ज़ामिनेशन भी है। इसी दौरान उसमें आज के चीफ गेस्ट हमारे यहाँ डॉक्टर मनीष अरोड़ा जी थे, जो फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कोऑर्डिनेटर इनोवेशन एंड डिज़ाइन सेंटर के हैं। उन्होंने आकर के आज अपना एक लेक्चर भी यहाँ पे दिया, जिससे जो है फैशन फोरकास्टिंग के बारे में, इनोवेशन के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी नई और किस तरीके से अपनी खुद की पहचान बनाए, इसके बारे में छात्राओं को ज्ञान दिया। लाड़तारा स्थित एनईआर क्रिकेट मैदान में चल रहे अंडर 17 क्रिकेट प्रतियोगिता में शुक्रवार को भदोही क्रिकेट अकादमी ने काशी क्रिकेट अकादमी को 33 रनों से हराया। आदर्श फाउंडेशन क्रिकेट ट्रॉफी में शुक्रवार को एनईआर स्टेडियम लाड़तारा में भदोही क्रिकेट अकादमी और काशी क्रिकेट अकादमी के बीच मैच खेला गया। भदोही ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 163 रन बनाए, जिसमें दुर्गा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उसने 82 रन एवं प्रीतम ने 37 रन का योगदान दिया। इस प्रकार भदोही क्रिकेट अकादमी ने 3 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी काशी क्रिकेट अकादमी ने 20 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट खोकर मात्र 130 रन ही बनाए। पीपी शर्मा ने 28 रन, सुनील ने 21 रन बनाए। भदोही की तरफ से तुषार ने 3 विकेट और उत्कर्ष ने 2 विकेट लिए। इस प्रकार भदोही क्रिकेट अकादमी ने 30 रनों से मैच जीत लिया। मैच के उपरांत मैन ऑफ द मैच का अवार्ड राय स्पोर्ट्स की तरफ से भदोही क्रिकेट अकादमी के दुर्गा चरण शुक्ल को दिया गया। सृष्टि के सबसे बड़े अड़भंगी भगवान शिव की नगरी में एक से बढ़कर एक अड़भंगी हैं। आइए आपको ऐसे ही एक शख्स से मिलवाते हैं जो अपने आप को 89 बैच का आईएएस बताते हैं, परंतु कार्य करते हैं गोदौलिया पर ट्रैफिक नियंत्रण का। इनसे मिलिए, ये हैं 89 बैच के आईएएस, आजकल गोदौलिया पर ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे हैं। भगवान शिव सृष्टि के सबसे बड़े अड़भंगी हैं, इसलिए काशी को अड़भंगी नगरी भी कहा जाता है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक अड़भंगी दिख जाएंगे। गोदौलिया चौराहे पर ऐसे ही एक अड़भंगी पर आज सिटी न्यूज संवाददाता की नजर पड़ी। वह ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे थे। उनको ट्रैफिक को नियंत्रित करते देख ड्यूटी पर तैनात बाकी जवान सड़क के किनारे खड़े होकर आपसी बातचीत में मशगूल थे। काफी देर तक ये अड़भंगी महोदय एक ही मुद्रा में डंडा लिए खड़े थे। सड़क से गुजरने वाले लोग इन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जा रहे थे, क्योंकि यह काशी के लिए आम बात है। जब इस संवाददाता ने उनका वीडियो बनाना शुरू किया तो उनके शरीर में थोड़ी हरकत हुई। वे मुस्कुराते हुए नजदीक आए, बताया कि वे दिल्ली के दिलशाद गार्डन के एसीपी हैं, क्राइम ब्रांच में तैनात हैं। फिर बताया कि वे 89 बैच के आईएएस हैं। पास खड़े ट्रैफिक के सिपाहियों ने बताया कि उन्हें कोई नहीं छेड़ता है, छेड़ने का मतलब मुसीबत मोल लेना है। कौन थाने पर तैनात हुआ? कौन थाने पर तैनात हुआ? स्पेशल सेल के क्राइम ब्रांच दिलशाद गार्डन। स्पेशल सेल दिलशाद गार्डन दिल्ली। तो यहाँ कैसे आ गए? आतंकवादी सेल है ना वो। हाँ, तो यहाँ कैसे आ गए? मेरे मामा है ना डीसीपी। मेरे मामा हैं डीसीपी दीपक मिश्रा। हाँ, कौन मामा है? डीसीपी दीपक मिश्रा, जो आईसीयू बैठ से। हाँ, जानते हैं आप? तो दिल्ली से आप आए हैं? हमारा स्पेशल भर्ती है, ड्यूटी है कि कोई मोदी के सरकार में कोई आतंकवादी घटना न हो बनारस के अंदर। अच्छा। पूरी बीजेपी सरकार इसी पे टिकी हुई है। अच्छा। हमारे जैसे ऑफिसर को इसलिए लगाया गया। किस पद पे हैं आप? मेरा एसीपी का भर्ती है। एसीपी हैं आप? आईएएस 96 का। आईएएस तो उसमें जाते हैं, आप तो आईपीएस होंगे। नहीं, आईएएस। आप आईएएस हैं? अच्छा, 89 के? मेरे बेल्ट पे लिखा हुआ है बिहार सरकार। बिहार सरकार लिखा है? लालू यादव ने 89 में लिखा है। समाचारों को समाप्त करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याओं, घटनाओं व दुर्घटनाओं को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से तो दिखाएंगे ही, साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। हम अपना व्हाट्सएप नंबर फिर से दोहराते हैं 9889026740। इसी के साथ आज की खबरें हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। लाइव सच के साथ।